लेकिन ज़ुबैर साहब अभी कुछ हफ्ते पहले ही ये ऑयल प्राइसेस कमोबेश इस सतह पर आ गए थे। $70 के आसपास ये ब्रेंट और WTI पहुंच चुके थे, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा पाकिस्तान में 300 से नीचे ये कीमत नहीं आई थी, जबकि जब ये आगाज़ हुआ था जंग का तो ये 256-57 से हुआ था। अगर आपको याद हो कि जब जंग का आगाज हुआ और $90-100 जो हो गया था, तो हमने 1.5 महीना जो है ना प्राइसेस को मेंटेन किया था, जिसको जो काबरी ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा कहा था कि हमने 1.5 महीना उसी दाम पे माल बेचा है। ये उसी का डेडलॉक है जिसको अभी तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और लेवी को बढ़ा के उस डेडलॉक का जो 1.5 महीने का जो था, जो उन्होंने उसी प्राइस पे पेट्रोल दिया जबकि दुनिया में बढ़ गया था, उसका ही अफसाना है, उसी के साथ वो चल रहे हैं। ये अब इनको लेवी भी कम करनी पड़ेगी जब ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे आएंगी, और इसके बाद ओरिजिनल प्राइस पे पेट्रोल को भी लाना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप पेट्रोल से अपने बजट के खर्चात पूरे करें ना। ये चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि ये भी चाहते हैं, लेकिन बहरहाल इनका ये किसी सूरत में भी ये काम नहीं होना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे दुनिया में होता है। आप लेवी आपने इतनी बढ़ा दी है, अब लेवी से आप अपना बजट डेफिसिट पूरा कर रहे हैं, या जो आपका सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ वो जो 1.5 महीने की वजह से उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। आई डोंट सी दैट इज गुड। गवर्नमेंट शुड जो है ना कम अप विद एन सिस्टम व्हिच इज सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म। सही। तो ज़ुबैर साहब, ये 80 रुपए का एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी का, जो अक्सर व बेशतर फिर इन हालात में 100 से भी ऊपर चला जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कहाँ पर होना चाहिए? ये 50 से नीचे होना चाहिए ताकि कम से कम नहीं, 80 सेंट तो कोई नहीं है, ये 37% है। सेंट में तो फिक्स तो ड्यूटी हो नहीं सकती ना। ये 37% है, जो कि पहले मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26% था। ठीक, उसको उन्होंने 37% किया है। वो जो है ना, यही इसी की वजह से जो है ना ये सारा जो प्रॉब्लम है। जिसी दाम पे भी माल होगा, आप 80 सेंट तो ले ही नहीं सकते। क्या कल अगर ये ब्रांड 60 हो गया तो 80 सेंट कैसे लेंगे आप? उसके ऊपर आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते। देयर विल बी अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल प्राइस एंड द प्राइस इन पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान में एक लीटर पर 80 रुपए जो ये लिए जा रहे हैं, तो रुपए ले रहे, वो रुपए को आप जब हिसाब करते हैं 37% आएगा। सेंट तो ले ही नहीं सकते वो। अपने सेंट का तो मैंने कहा नहीं। तो ये परसेंटेज कितनी नीचे ले जा सकती है? हुकूमत के पास कितना इस वक्त फिस्कल? पुरानी परसेंटेज पे उनको आ जाना चाहिए, जिस परसेंटेज पे उन्होंने बजट बनाया, इसमें और कोई तो बात ही नहीं है। कोई इसमें क्या, जब आपने बजट बनाया है अगले साल का, उसके अंदर आपने एक लेवी की परसेंटेज रखी है, उसी की कैलकुलेशन से आप जो है ना पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको आपने मेंटेन करना है। और तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो कोई भी नहीं है। आपको वापस पुरानी परसेंटेज पे, पुराने कलेक्शन पे भी जाना पड़ेगा लेवी के, और प्राइजेस को भी डाउन करके इनको देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि रिलीफ पब्लिक को चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल मार्केट से रिलीफ आई है तो प्लीज पास ऑन टू द जनरल पीपल। इट इज हार्ड टाइम दैट वी शुड नाउ फैसिलिटेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और एक आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब, ये रिलीफ की आपने बात की, तो एक रिलीफ स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी, सब्सिडी दे रही थी बाइक वालों को, रिक्शे वालों को, ट्रांसपोर्टर्स को 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर वक्त है कि उसका दोबारा 1-2 महीनों के लिए आगाज़ कर दिया जाए, या फिर रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए? नहीं, अक्रॉस द बोर्ड आ जाएगा ना। अब तो मतलब ये कि देयर इज नो क्वेश्चन। आपका ये प्राइस अगर ये $70 के अंदर चला गया ब्रांड का, तो वी विल हैव दी प्रीवियस प्राइसेस, जिसके अंदर आपकी चाहे रिक्शे वाला हो चाहे वो, एवरीबॉडी विल बेनिफिट आउट दिस। ऐसा तो नहीं है कि एक तबका ही बेनिफिट करेगा या वो करेगा। अच्छा किया गवर्नमेंट ने बहुत कि इन लोगों को 100 रुपए पर लीटर की वो दी थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से कि जब आपका आ गया तो थिंग्स शुड बी नॉर्मलाइज। जो प्राइस फिक्सेशन है वो भी महीने में 15 दिन में एक दफा करते थे, वो दोबारा वापस आ जाना चाहिए, और प्राइसेस को स्टेबल होना चाहिए और पुरानी लेवल पे आ जाना चाहिए अगर ब्रांड पुरानी लेवल पे आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।